Hello students, welcome to session number 6 of Ray Optics. Today we are going to start with the last do-it-yourself section of session 5, and these are the answers for the magnification. So kindly note it down and check it with your calculated answers. Apart from that, अब तक के हमने जितने भी फॉर्मूला किए हैं उसका लिस्ट एक आप लोग बना लेना एंड डेली उस लिस्ट को रिपीट करना है एक बार होमवर्क बुक में. Because remember, this is a war and those formulae are your weapons. If you are not going to sharpen them, it is not going to be useful in the war. इन दोनों के साथ साथ मैंने आपको V का फॉर्मूला बना के दिया था फ्रॉम द मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला, और उसी के ऊपर से मैंने आपको F और U को सब्जेक्ट बनाने को बोला था. सो दैट फॉर्मूला ऑल्सो आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर. और यही वाला R के फॉर्म में अगर बनाया जाए तो वो बनेगा. सो दैट इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला. अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो अभी यहाँ से लिख लीजिए स्क्रीन पोज करके. एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग गोज फ्रॉम आउटपुट बाय इनपुट. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 9.1 जो लास्ट टाइम हमने किया था. थोड़ा सा होप हिंट के ऊपर से आप लोगों ने कर लिया होगा. इसमें स्मॉल कैंडल है जिसकी साइज हमें दी है. सो दिस इज आवर डेटा, उसको प्लेस किया है. सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. मिरर हमारा जो है वो कॉनकेव है. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके सामने नेगेटिव वाला, और उसका इमेज जो है वो डिपेंड करेगा बट कॉनकेव के हिसाब से. रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R इज गिवन 36 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस जहाँ पर हम स्क्रीन को प्लेस करेंगे. स्क्रीन को हम तभी वहाँ पर प्लेस करेंगे अगर मुझे रियल इमेज मिलेगी, और रियल इमेज मुझे तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने F और P के बीच में नहीं होगा. क्योंकि रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते. सो शार्प इमेज हमें कहाँ मिलेगी? एट द इमेज डिस्टेंस V. तो सबसे पहले बनाएंगे लिस्ट ऑफ डेटा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज -27 सेंटीमीटर. सो उस केस में हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो ये हो जाएगा नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट. देन रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमारा हो जाएगा कैपिटल R विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. मिरर हमारा कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं. तो अब अगर हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट करें इसके ऊपर से, सो फोकल लेंथ फॉर द गिवन कॉनकेव मिरर वो क्या हो जाएगा? R से हाफ वाला. सो F इज इक्वल टू R बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू -36 बाई 2 एंड इट इज गोइंग टू गिव अस आंसर -18 सेंटीमीटर. सो ये हो गया हमारा F जो है 18 सेंटीमीटर लेकिन माइनस में क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है. So let's start from the mirror formula. From the mirror formula या फिर mirror equation. क्या था हमारा mirror equation? 1/u plus 1/v is equal to 1/f. So इसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे v को, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमारा उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करेंगे h डैश को बाय यूजिंग दिस. तो चलिए फर्स्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ किया था वही सेम V का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. V इज इक्वल टू क्या था? UF अपॉन U माइनस F. चलिए तो सारी वैल्यूज हमारे पास है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. U इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर. F जो है हमारा वो कितना है? -18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई U माइनस F. तो ये हो जाएगा हमारे पास -27 एंड -18. सो दिस माइनस माइनस इज गोइंग टू बी प्लस एंड इट विल फॉर्म +18. सो क्लियरली हमें यहाँ से आंसर मिलने वाला है -54 सेंटीमीटर विच इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रीवियस डू इट योर सेल्फ. तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? दैट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 54 सेंटीमीटर. तो हमें स्क्रीन को एग्जैक्टली यहाँ पर रखना पड़ेगा टू गेट द शार्प इमेज. एंड यहाँ पर -54 माइनस है
तो वो ऑब्जेक्ट की साइड पे ही इमेज हमें मिलेगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो माइनस. So the screen should be placed 54 centimeter from the mirror on the same side as the object. Next is magnification. तो देखिए क्वेश्चन में इस इमेज का नेचर और साइज, ये दोनों चीज़ें हम मैग्निफिकेशन से पता कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो नेगेटिव में है, तो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि हमारी जो इमेज होगी वो रियल होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्केव मिरर. तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाई h, आउटपुट बाई इनपुट. सो ये हाइट का आउटपुट बाई इनपुट हो गया. और नेक्स्ट इज माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो डिस्टेंसेस का आउटपुट बाई इनपुट. देखिए अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन पूछा है, इन दैट केस दिस v बाई u विल बी इन मॉड, h डैश बाई h विल बी इन मॉड एंड m विल बी इन मॉड. बिकॉज मैग्नीट्यूड जब बात करते हैं देन देयर विल नॉट बी एनी साइन. सो नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज में v u h सारी वैल्यूज हमारे पास है. h को हम यहाँ पर लिख लेते हैं. h इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. सो 2.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव है. दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में होगा. एंड एज इट इज़ द रियल इमेज, तो कॉन्केव मिरर के केस में हमें पता है कि रियल इमेजेस जो होती है वो ऑब्जेक्ट से उल्टी होती है. तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमारे पास जो v है वो मिला है -54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u जो है दैट इज -27 सेंटीमीटर एंड h इज 2.5 सेंटीमीटर. सो फाइनली बाय कैलकुलेटिंग दिस इसका आंसर हमें मिलेगा h डैश इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. चलिए यहाँ पर इमेज की साइज तो हमें मिल गई. अब हमें पता है कि ये -5 सेंटीमीटर मिली जो ऑलरेडी थी 2.5 सेंटीमीटर. तो ये इमेज माइनस में है. सो माइनस में इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से उल्टी होगी. 2.5 से 5 सेंटीमीटर सो ऑब्जेक्ट से लगभग डबल साइज की होगी. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ये दोनों हमारे पास नेगेटिव है. दैट मीन्स वो रियल होगी. सो इट इज़ अ रियल inverted and magnified image, means it is larger than the object. So the obtained image will be real, inverted, magnified, that is larger than the object. अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखते हैं कि अगर कैंडल को क्लोजर मूव किया, मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग क्लोजर टू द मिरर, तो उस केस में हमारी स्क्रीन को कहाँ मूव करना पड़ेगा. दैट मीन्स इन दैट केस हमारी इमेज कहाँ जाएगी. अब देखिए ये जो कॉन्केव मिरर है हमारा, तो उसमें ये हमारा एफ और सी हो गया. और यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अभी बिटवीन सी एंड एफ है. तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ लेट अस से यहाँ पर बनाया ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज हमारी कहाँ जाएगी, बियॉन्ड सी, यहाँ पर. अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया इस डायरेक्शन में और उसको रखा यहाँ पर, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, so in that case our journey is from C to F. इसका मतलब जो हमारी इमेज जाएगी वो C से इनफाइनाइट तक चली जाएगी. अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ F पर पहुँच गए, सो इन दैट केस क्या होगा, और फर्दर मूवमेंट करके हमारी इमेज चली जाएगी इनफाइनाइट पर, जो I3 होगी वो. एंड नाउ द मोमेंट तुम लोग F से अंदर जाओगे, इन दैट केस इन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन F एंड P हमारी जो इमेज होगी दैट विल बी बिहाइंड द मिरर.
और अगर वो बिहाइंड द मिरर हो गई, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। सो O4 उसकी इमेज I4 पे जाएगी, दैट इज बिहाइंड द मिरर। और वर्चुअल इमेज को तो हम कभी भी कोई भी स्क्रीन के ऊपर ले नहीं सकते, उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसको ले नहीं सकते स्क्रीन के ऊपर। सो स्क्रीन का डिस्प्लेसमेंट तब तक होगा जब तक हम F पर नहीं पहुंच जाते, क्योंकि F पर पहुंच जाने के बाद भी हमें स्क्रीन को इनफाइनाइट पे ले जाना पड़ेगा। सो इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, द स्क्रीन वुड हैव टू बी मूव्ड फार्दर एंड फार्दर, मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द मिरर। और अगर उसको 18 सेंटीमीटर से नज़दीक ले गए, व्हेन द कैंडल इज प्लेस्ड एट लेस देन 18 सेंटीमीटर, दैट इज फोकल लेंथ से भी कम, द इमेज बिकम्स वर्चुअल and cannot be obtained on the screen. So that is the final answer of this numerical exercise 9.1. Next we will go for the exercise number 9.2 और उसका क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। A needle of 4.5 centimeter, it is placed 12 centimeter away. इसका मतलब 12 सेंटीमीटर वाला जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द नीडल इज गिवन, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया है कि ये जो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, दैट इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, सो इट विल ऑलवेज बी इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द रे ऑफ इंसिडेंस। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मिरर। मिरर इस केस में हमारा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर जो होगा तो उस केस में कॉन्केव मिरर से थोड़ा अलग हमारा होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव, R पॉजिटिव, F एंड C वो दोनों बिहाइंड द मिरर होंगे। सारी की सारी इमेजेस वर्चुअल होगी, सारी इमेजेस ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, एंड ईच एंड एवरी इमेज विल बी लोकेटेड बिटवीन P एंड F, दैट इज पोल एंड फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी हमें दे रखी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर, और वो क्या होगी, पॉजिटिव। अगर तुम्हारा आंसर 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा आया या फिर नेगेटिव में आया, देन रिमेंबर देयर हैज़ टू बी सम लोचा, एंड उस लोचा को सॉल्व करने ही पड़ेगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब पोजिशन ऑफ द इमेज, फिर मैग्निफिकेशन, एंड सबसे लास्ट में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही, कि अगर नीडल को फार्दर मूव किया, दैट इज अपोजिट टू दैट, तो फिर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, और ऑब्जेक्ट की केस में इमेज का क्या होगा। सो बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके लोकेशन को। देखिए इसमें हम डायरेक्टली अपना जो v वाला फॉर्मूला है उसको लिख देंगे, v is equal to u f divided by u minus f. So here our u is -12 centimeter, f जो है that is 15 centimeter, पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए, एंड -12 minus 15, so it is -180 upon -27। देखिए ये माइनस जो है उसमें थोड़ा ध्यान रखना दोनों में, क्योंकि ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गए तभी हमारा आंसर पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स है ना इसलिए। सो द आंसर इज 6.67 सेंटीमीटर प्लस में। देखिए अब आप लोग इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब तो अब जान ही चुके हो कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा, एंड कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज जो होगी वो इरेक्ट होगी एंड बिहाइंड द मिरर फॉर्म होने वाली है। सो आई कैन राइट फ्रॉम दिस, इस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, एंड एज वी नो फ्रॉम द साइड ग्लास व्यू मिरर्स, उसमें लिखा रहता है दैट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, क्योंकि जो होगा उससे छोटा दिखेगा ऑब्जेक्ट इमेज के फॉर्म में। अब बात करते हैं उसके मैग्निफिकेशन की। वही सेम लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू h डैश बाई h, दैट इज हाइट का आउटपुट बाई इनपुट, और माइनस v बाई u, दैट इज डिस्टेंस का आउटपुट बाई इनपुट, इमेज बाई ऑब्जेक्ट। तो उसमें से h डैश हमें मिल जाएगा -v बाई u इंटू h, so it is 6.67 divided by -12, don't forget this minus and this minus,
and height is 4.5, and we are going to get the answer for this as the minus minus is going to cancel and we get 2.5 centimeter, and this is diminished one. Diminished का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी इमेज मिलेगी. एंड द लास्ट थिंग विच इज रिमेनिंग, नीडल को हम मूव करेंगे. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो ऑब्जेक्ट था कैंडल उसको टुवर्ड्स द मिरर ले गए थे, एंड हियर इन दिस केस वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर, फर्दर फ्रॉम द मिरर. देखो अगर इसमें हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें दिस इज माई पॉइंट एफ. सो अगर ये पॉइंट फोकल पॉइंट एफ है तो उस केस में अगर इनफाइनाइट से मेरे पास कोई भी रेज आएंगे तो वो रे सीधे रिफ्लेक्ट बैक होके एफ में मिलते हो, वैसे हम सोच सकते हैं. बट फॉर ऑल अदर मिरर्स ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हमारे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको यहाँ पर रखा तो इन दैट केस, तो अगर वो इनफाइनाइट पे नहीं होगा, इन दैट केस उसकी इमेज हमें कुछ यहाँ पर मिलेगी. सो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अगर यहाँ मिली, सो दैट इज बिटवीन P एंड F, सो दैट इज लेस देन द फोकल लेंथ. तो हुआ क्या, हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में लाए तो हमारी इमेज F से इस डायरेक्शन में गई. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट अबाउट दैट लास्ट आंसर. तो क्या लिखेंगे, एज द नीडल is moved farther from the mirror, the image moves towards the principal focus. या फिर I can also write that image moves close to the principal focus. लेकिन ये कभी principal focus से इस direction में नहीं जाएगी, towards the sea. So we can write over here that but never beyond small f, that is focal length. और उसी के साथ ये इमेज जो है वो smaller and smaller बनती जाएगी as we go away from the mirror. So लिख सकते हैं कि and gets progressively, या फिर हम gradually भी लिख सकते हैं इसको कि धीरे धीरे gradually वो diminish होती जाएगी और progressively diminished in size. Hope you remember this Z of mine. So that's it. This is the exercise number 9.2 जो convex mirror के लिए है, and earlier one 9.1 which was for the concave mirror. And remember ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो concave और convex दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं as well as the plane mirror. And this is your do it yourself section, and you have to find magnification, position, nature of the image in each case जैसे आपने last time किया था. बट इन दिस केस आपको मिरर को इन दिस केस आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा, एंड उसमें मैग्निफिकेशन ऐड हो गया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.